नमस्कार। आज एक ऐसी सच्ची कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल एक रहस्य नहीं बल्कि चेतना की अग्नि परीक्षा है। ये कथा उस मंदिर की है जो हजार वर्षों में केवल एक बार खुलता है और जिस मंदिर का द्वार खोलने वाला या तो परम शांति को प्राप्त करता है या फिर स्वयं काल का शिकार बन जाता है। पहला अध्याय, हिमालय की गोद में छिपा द्वार। उत्तराखंड के बर्फ से ढके एक शिखर पर स्थित है एक प्राचीन मंदिर जिसे कालध्यान मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का नाम इतिहास के किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, परंतु कुछ संत, तपस्वी और विरक्त साधक इसकी चर्चा वर्षों से करते आए हैं। कहते हैं, जब अमावस्या की 4 रातें एक ही चक्र में आए और आकाश में 5 गिद्ध एक साथ मंडराए, तब यह मंदिर जागता है। उसका द्वार जो सदियों से बंद है स्वयं खुलता है। दूसरा अध्याय, भविष्यवाणी और पागल बाबा। 500 वर्ष पूर्व हरिद्वार की गलियों में एक वृद्ध तपस्वी दिखाई देता था जिसे लोग पागल बाबा कहते थे, पर उनके मुख से जो वाणी निकलती थी वह भविष्य की आगाही थी। वो चिल्लाते, जब 5 गिद्ध आकाश में एक साथ तैरेंगे और 4 अमावस्या एक हो जाएंगी तब कालध्यान जागेगा और जो द्वार खोलेगा वह या तो मुक्त होगा या भस्म। लोग हंसते, परंतु कुछ सन्यासी उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे। उनके अनुसार यह कोई साधारण वृद्ध नहीं बल्कि एक पूर्वज ऋषि का पुनर्जन्म था। तीसरा अध्याय, वर्ष टी की वह रात, माघ मास की एक काली रात, चंद्रमा लुप्त हो गया। पंडितों ने घोषणा की 4 अमावस्या एक साथ पड़ी हैं। उसी दिन कुछ ग्रामीणों ने देखा 5 गिद्ध आकाश में एक चक्र में घूम रहे थे। संयोग नहीं था, संकेत था। समाचार फैला। कुछ साहसी युवक, जिनमें एक नाम प्रमुख था आर्यन, इस मंदिर की ओर बढ़े, परंतु मार्ग में सभी एक एक कर लुप्त होते गए। अंत में केवल आर्यन ही शेष बचा। चौथा अध्याय, द्वार के स्पर्श मात्र से पूर्वजम जागा। जैसे ही आर्यन ने द्वार को स्पर्श किया, बर्फ पिघलने लगी, वायु स्थिर हो गई और समय थम गया। उसके नेत्रों के सामने एक रहस्य खुला। वह देखता है कि वह स्वयं इस मंदिर का निर्माता था। 1000 वर्ष पूर्व एक क्रूर राजा के रूप में उसकी रानी, जिसने सच्चे प्रेम से उसे पूजा, इसी मंदिर में अग्नि में कूद गई थी क्योंकि राजा ने उसे छल दिया था। मरते समय उसने शाप दिया, 1000 वर्षों बाद तू लौटेगा अपने ही वंशज के रूप में और मैं तुझे तुम्हारे कर्मों का दंड दूंगी। 5वां अध्याय, मंदिर के भीतर अग्नि और करा। मंदिर के भीतर कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक अग्निकुंड जल रहा था और उसमें हड्डियां थी जो जलती हुई भी शब्द कह रही थी। तू लौट आया, तुझसे मैं प्रेम करती थी और तूने मुझे जला दिया। अब तेरी आत्मा यहीं बंधी रहेगी जैसे मेरी राख। मैं तो केवल जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ। उत्तर मिला, जानने की इच्छा जब त्याग के बिना होती है तो वह विनाश का कारण बनती है। 6ठा अध्याय, शाश्वत मौन और द्वार फिर बंद। अगली सुबह हिमालय की घाटी वैसी ही शांत थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, परंतु कालध्यान मंदिर फिर बर्फ में ढक गया। आर्यन कभी लौटकर नहीं आया। नन उसका शरीर मिला, नन उसका नाम दोबारा लिया गया। पर आज भी जब पूर्णिमा और अमावस्या एक साथ पड़ती है, हिमालय की हवाओं में किसी युवक की चीख सुनाई देती है। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये मंदिर केवल हिमालय में नहीं, हमारे भीतर भी है। हम हर दिन एक द्वार के सामने खड़े होते हैं, उस द्वार के एक हाथ जहां या तो ज्ञान का प्रकाश है या अहंकार का अंधकार। आर्यन हम सबकी उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो बिना तप, बिना प्रेम और बिना त्याग के केवल देखना चाहती है, समझना नहीं। यदि ये कथा आपकी आत्मा को स्पर्श कर गई हो तो ये केवल कथा नहीं, चेतावनी है। ऐसी और अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाएं पाने के लिए हमारे चैनल वास्तुसु शक्ति को अवश्य जोड़िए। हर कहानी एक द्वार है, शायद अगली बार वह द्वार आपका हो।